हाँ दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सफलता के डीएनए में गहराई से और मैं वाकई में गहराई से उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रहस्यों, आदतों, दिग्गजों के मानसिकता के बारे में, उन सीईओ के जो सबसे उच्च स्तर पर बखूबी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ यादृच्छिक टिप्स नहीं है, ये गेम चेंजर हैं, ऐसे प्रकार के पाठ जो आपके करियर, आपके व्यवसाय, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लें, नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहले कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। देखो, अगर आप सफलता की बात करना चाहते हैं तो आपको विजन से शुरू करना होगा। ये सब महान चीजों की नींव है। मैं उस जलती हुई चाह के बारे में बात कर रहा हूं, उस स्पष्ट भविष्य की तस्वीर के बारे में जो तुम्हें निगल जाती है। सोचो एलोन मस्क के बारे में। वह आदमी मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट नहीं बना रहा है क्योंकि यह आसान है, सही? वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह एक ऐसा भविष्य देखता है जिसकी कल्पना अन्य नहीं कर सकते। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास एक पागल, लगभग दिव्य दृष्टि है कि भविष्य कैसा हो सकता है, एक दृष्टि जो उसे हर दिन प्रेरित करती है और यही उसे ईंधन देती है। इसी से प्रेरित होता है। तुम्हें भी ऐसी अथक प्रेरणा चाहिए। तुम्हें उस पर अटूट विश्वास की आवश्यकता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, चाहे कोई और न समझे, चाहे लोग सोचें कि तुम पागल हो। क्योंकि बात यह है, दुनिया में संदेह करने वाले, नकारने वाले बहुत हैं। लोग तुम्हें कहेंगे कि यह नहीं हो सकता, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास वह दृष्टि होती है, जब तुम इसे अपने मन में इतनी स्पष्टता से देख सकते हो, तो यह किसी की बात का मायने नहीं रखता। तुम अजेय हो जाते हो, तुम प्रकृति की एक शक्ति बन जाते हो। यह ऐसा है, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो एक वीडियो गेम के प्रति जुनूनी है? वे इसे सिर्फ नहीं खेलते, वे इसे जीते हैं। वे इसे दिन रात खेलते हैं। वे हर छोटी से छोटी बात सीखते हैं। वे उस दुनिया के माहिर बन जाते हैं। वे हर चाल, हर शॉर्टकट जानते हैं। यही आपके दृष्टिकोण के साथ करने की जरूरत है। आपको इसमें पूरी तरह से खुद को डुबो देना चाहिए। इसे खाना, सोना, सांस लेना चाहिए। अपने अंदर समा जाने दें। लिखें, विजुअलाइज करें, लगातार बात करें। इसे अपना जुनून बनाएं। सुबह जागते ही और रात सोने से पहले इसके बारे में सोचें, ताकि इसे वास्तविकता में परिवर्तित कर सकें। इसी तरह आप असंभव को संभव बनाते हैं। किसी को यह कहने न दें कि यह संभव नहीं है। वे वही नहीं देखते जो आप देखते हैं। वे सिर्फ अपनी सीमाओं, अपने डर, अपने संदेह को आप पर थोप रहे हैं। आपके अंदर महानता है, लेकिन आपको उस दृष्टिकोण, उस जलते हुए इच्छा को छूने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ाएगी। यह आपका ईंधन है। यह किसी अस्पष्ट सपने के बारे में नहीं है, यह एक ठोस, जीवंत दृष्टिकोण के बारे में है। यह इस बारे में है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर पूरी तरह स्पष्ट होना। यह रणनीति और निष्पादन के बारे में है। तो अपने नोटबुक निकालें, अपना विजन लिखें और आइए काम शुरू करें। भविष्य आपका आकार देने का इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलिए लचीलापन के बारे में बात करते हैं। यही वह क्षण है जब वास्तविकता सामने आती है मेरे दोस्तों। लचीलापन जीवन और व्यवसाय के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने की कुंजी है, क्योंकि अंदाजा लगाओ क्या, सफलता का रास्ता असफलताओं, बाधाओं, उन क्षणों से भरा है जब आप थक जाता है और कहते हैं बहुत हो गया। इन पलों में आपका असली चरित्र परखा जाता है। लेकिन जो इसे प्राप्त करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का फर्क है लचीलापन। यह वापस उभरने की क्षमता है, चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहने की। जेफ बेजोस को देखो, अमेज़न रातों रात सफल नहीं हुआ। इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और बहुत अधिक दृढ़ता लगी। वह अपने गैराज से काम कर रहा था। अमेज़न आज जो विशाल संगठन है, बनने से कई साल पहले बार्न्स एंड नोबल में बैठ के ले रहा था। उसने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन अपने दृष्टिकोण को कभी नहीं खोया। उसने अनगिनत अस्वीकारों और चुनौतियों का सामना किया, कभी हार नहीं मानी और प्रत्येक असफलता से सीखा। वह लगातार सुधार करता रहा, दिशा बदलता रहा, आगे बढ़ता रहा। यही है दृढ़ता का सार, कठिनाइयों में अनुकूलित होना और विकसित होना। यही करना तुम्हें चाहिए। तुम्हें वह मोटी खाल विकसित करनी होगी, उस क्षमता को जो मुक्का लेने पर भी और अधिक ताकत से वापस लड़ने की हो। तुम्हें वह मोटी खाल विकसित करनी होगी, उस क्षमता को जो मुक्का लेने पर भी और अधिक ताकत से वापस लड़ने की हो। यह मानसिक मजबूती और भावनात्मक ताकत के बारे में है, क्योंकि वास्तविकता यह है, तुम गिर जाओगे, यह अनिवार्य है। लेकिन यह गिरना तुम्हें परिभाषित नहीं करता, यह है कि तुम कैसे उठते हो। लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी बार उठते हैं। हर बार जब आप उठते हैं, आप मजबूत और अधिक लचीले बन जाते हैं। हर असफलता, हर बाधा सीखने, बढ़ने और अधिक मजबूत होकर वापस आने का अवसर है। इन पलों को सीखने के अनुभव के रूप में अपनाएं। संघर्ष को गले लगाओ, चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि यहीं आप अपनी लचीलापन को मजबूत करते हैं। आप विपरीत परिस्थितियों की आग में संतुलित और मजबूत होते हैं। घिनने वालों को आपको प्रभावित ना होने दो।
उनकी नकारात्मकता सिर्फ शोर है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ते रहो। संदेहियों से अपनी चमक घटने न दो। उनकी संदेह को प्रेरणा में बदलकर उन्हें गलत साबित करो। उनकी नकारात्मकता को ईंधन बनाकर उन्हें गलत साबित करो। इसे आपको और भी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए प्रेरित होने दो। याद रखो, सफलता सीधी रेखा नहीं है। यह एक घुमावदार सड़क है जो मोड़ों और मोड़ों से भरी है। यह एक अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, सुंदर यात्रा है और हर कदम, हर ठोकर इस प्रक्रिया का हिस्सा है। और दूसरी ओर पहुंचने का एकमात्र तरीका है लचीला होना। जब बाकी सभी आपको हार मानने के लिए कहते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहना। धैर्य ही कुंजी है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, उससे दूर न हटें, इसके सामने झुकें, इस कठिनाई को गले लगाएं। इसी क्षणों में आप अपनी सच्ची ताकत खोजते हैं, क्योंकि यहीं पर आप अपनी असली ताकत पाएंगे। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय आप सहनशीलता उजागर करेंगे। आइए नवाचार के बारे में बात करें। यह प्रगति का जीवनदायिनी है, वह इंजन जो हमें आगे बढ़ाता है। यहीं पर चीजें वास्तव में रोमांचक हो जाती हैं। नवाचार केवल एक शाब्दिक शब्द नहीं है, यह आज की तेज तर्रार दुनिया में एक आवश्यकता है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप नवाचार नहीं कर रहे हैं तो आप मर रहे हैं। यह इतना सरल है। जो कंपनियां नवाचार में विफल रहती हैं, वे पीछे रह जाती हैं। आप अपने पुराने गौरव, अपने पिछले सफलताओं पर ही नहीं टिक सकते। बाजार कठोर है और आत्मसंतुष्टि दुश्मन है। आपको लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा, बक्से के बाहर सोचना होगा, खुद को बाधित करना होगा, इससे पहले कि कोई और ऐसा करे। स्टीव जॉब्स को देखें। वह व्यक्ति नवाचार के प्रति जुनूनी था। वह हर दिन इसे जीता और सांस लेता था। वह सिर्फ उत्पाद नहीं बनाना चाहता था, वह अनुभव बनाना चाहता था, दुनिया को बदलना चाहता था, और उसने ऐसा किया। उसकी दृष्टि बेजोड़ थी। वक्र आंतरिकृत संगीत उद्योग कर दिया आईपॉड के साथ, जिससे संगीत पहले से कहीं अधिक सुलभ और पोर्टेबल हो गया। मोबाइल फोन उद्योग को आईफोन के साथ, जिसने फोन की क्षमताओं को पुनर्परिभाषित किया और नए मानक स्थापित किए। और कंप्यूटर उद्योग को मैक के साथ, जनसाधारण के लिए उपयोगकर्ता मित्रवत कंप्यूटरिंग लाया। वह नवाचार की खोज में अडिग था, और यही कारण है कि एप्पल आज जो शक्ति है वह बनने में कामयाब रहा। उसकी विरासत प्रेरित करती रहती है। तुम्हें भी वही भूख होनी चाहिए, वही अडिग प्रेरणा, जिससे निरंतर सुधार होता रहे, निरंतर नवाचार होता रहे। यह हमेशा के लिए वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न रहने के बारे में है। वर्तमान स्थिति को चुनौती देने, चीजों को हमेशा के लिए किए जाने के तरीके पर प्रश्न करने से न डरें। नवाचार के लिए उन तरीकों पर प्रश्न करने का साहस चाहिए जिससे हमेशा से काम किया जाता रहा है। सबसे अच्छे विचार अक्सर मानदंडों को चुनौती देने से आते हैं। सबसे अच्छे विचार अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं। विचारों की विविधता नवाचार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। इसलिए नए विचारों, विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें। अज्ञात और अपरिचित को अपनाएं। ऐसे लोगों से घेरें जो आपको चुनौती दें और अलग सोचने प्रेरित करें। नवाचार गतिशील वातावरण में फलीभूत होता है, जो आपको अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और असफल होने से मत डरें। और असफल होने से मत डरें। असफलता सफलता की ओर एक कदम है। यह नवाचार प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। असफलता सफलता की ओर एक कदम है। असफलता के उन क्षणों में आप सबसे मूल्यवान पाठ सीखते हैं। असफलता के उन क्षणों में आप सबसे मूल्यवान पाठ सीखते हैं। प्रत्येक असफलता एक छद्म पाठ है। तो बाहर निकलें, प्रयोग करें, जोखिम उठाएं और नवाचार करना कभी न बंद करें। भविष्य निडर लोगों का है। दुनिया पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है और परिवर्तन की गति केवल तेज हो रही है। और मौका में आगे रहने का एकमात्र तरीका लगातार विकसित होना है। परिवर्तन को अपनाएं और नवाचार को अपना मार्गदर्शक बनाएं। आपका ठीक है, चलिए नेतृत्व की बात करते हैं। यह एक बड़ा विषय है दोस्तों, क्योंकि दिन के अंत में आपका नेतृत्व करने की क्षमता आपकी अंतिम सफलता निर्धारित करेगी। लेकिन असली नेतृत्व के बारे में यह बात है, यह आपके बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में है। यह आपकी टीम को सशक्त बनाने, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने और ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जहां हर कोई मूल्यवान और सम्मानित महसूस करता है। सत्य नडेला को देखें। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद संभाला तो कंपनी मुश्किल में थी। मनोबल कम था, नवप्रवर्तन रुक गया था और वे प्रतिस्पर्धियों के आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन नडेला आए और कंपनी की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने फोकस को आंतरिक प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर, जानने वाले रवैये से सीखने वाले मानसिकता की ओर बदल दिया और परिणाम खुद सब कुछ कहते हैं। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई है। यही है नेतृत्व की शक्ति। ये कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति होने के बारे में नहीं है। ये ऐसे माहौल बनाने के बारे में है जहां हर कोई फल फूल सके।
ये स्पष्ट दृष्टि निर्धारित करने, प्रभावी संवाद करने और अपनी टीम को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। याद रखें, लोग पदों का पालन नहीं करते, वे नेताओं का अनुसरण करते हैं। इसलिए अपने नेतृत्व कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे नेता बने जिनका लोग अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसे नेता बने जो दूसरों में महानता की प्रेरणा देते हैं। करुणा के साथ नेतृत्व करें, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करें और जुनून के साथ नेतृत्व करें और देखें कि आपकी टीम अद्भुत चीजें हासिल करती है। आइए निरंतर सीखने के बारे में बात करते हैं बेबी। ये आगे रहने की कुंजी है, निरंतर विकसित होने की और अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की। क्योंकि असल में दुनिया अभूतपूर्व गति से बदल रही है। जो कल काम करता था वह आज शायद काम न करे और जो आज काम करता है वह निश्चित ही कल काम नहीं करेगा। वॉरेन बफेट को देखें, वो व्यक्ति एक किंवदंती है ना, अब तक के सबसे सफल निवेशकों में से एक। लेकिन आप जानते हैं क्या, वह अभी भी सीख रहा है। वह रोजाना सैकड़ों पृष्ठ पढ़ते हैं। वह लगातार नई जानकारी और नए दृष्टिकोण खोजते रहते हैं। वह समझते हैं कि आगे रहने का एकमात्र तरीका सीखना कभी नहीं बंद करना है और यही आपको करना चाहिए। आपको ज्ञान की प्यास, विकास की भूख को बढ़ावा देना होगा। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सम्मेलनों में भाग लें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपसे अधिक स्मार्ट हैं। सीखने को अपनी दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। भले ही यह सिर्फ 30 मिनट प्रतिदिन ही क्यों ना हो। अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने मान्यताओं को चुनौती देने, लगातार बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप कमाएंगे। यह बस इतना ही सरल है। तो निरंतर सीखने की यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते देखें। तो दोस्तों, आपके पास सफलता के रहस्य हैं, सीधे उन सीईओज के मुंह से जो इसे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, बिना कार्रवाई के ज्ञान बेकार है। इसलिए इस सामग्री को सिर्फ उपभोग न करें और फिर अपने पुराने तरीकों पर वापस न जाएं। कार्रवाई करें। इन पाठों को अपने जीवन और व्यवसाय में लागू करें। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह निरंतर प्रयास करने, निरंतर बढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए लगातार धकेलने के बारे में है। तो चुनौती को अपनाएं, यात्रा को अपनाएं और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अगर आपको यह पाठ उपयोगी लगे तो उस लाइक बटन को दबाएं। अधिक शानदार सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें बताएं कि कौन सा पाठ आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद। अपने स्वयं के व्यवसाय में सफलता पाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई विवरणिका पर जाएं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।